मैं फिर ये जानना चाहूँगा कि ये तब्दीली एवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत आई या किसी वाक़े ने, किसी इंसिडेंट ने, किसी चीज़ ने एकदम से आप पे ये हकीकत खोली कि यार खुशी अंदर से लेनी चाहिए, बाहर से नहीं? मैं ये समझता हूँ कि ज़िंदगी आपको सिखाती है, आप सीखते नहीं हैं, वो आपको चांटे लगा लगा के सिखाती है, फिर आपकी समझ में आता है। अगर आप समझना चाहते हैं ज़िंदगी, वैसे तो मैंने लॉ भी किया, फिर एमए उर्दू किया, एमए पॉलिटिकल साइंस किया, अब मेरा पीएचडी भी ऑलमोस्ट फाइनलाइज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हो गया, वो भी मिर्ज़ा गालिब का एक टॉपिक मैंने। माशाल्लाह यार, इसकी तो आप बहुत ही बात है, बहुत बड़ी बात है। इस पे भी यस, हाँ, इस पे तो डबल डबल ट्रिपल यस, इसलिए कि ये जो तासुर है ना कि यार वो बस पढ़न दी उम्र लंघ गई, वो तो बिल्कुल ही नहीं कि हाँ ये बड़ी बात है। एक चीज़ का अब आके मुझे फ़ख्र होता है, सारी ज़िंदगी नहीं रहा, बल्कि मैं बड़ा लो प्रोफाइल रहा हूँ। इस तरफ बड़े शिकरे लोग थे, ओ हो, इस तरफ के पानी में वो तो ज्ञानी थी कि जो जीते वो तो जीते थे, वो जो शिकरे दूर से देखते थे ना कि ये तेज़ है और आगे निकल जाएगा, वो ऐसे ऐसे कांटे बोते थे। या आप म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं? म्यूज़िक पीटीवी दौर की बात कर रहा हूँ। तो मैंने काम किया और क्योंकि मुझे ज़रूरत भी थी, और वो तो मैं अपने क्राउड के साथ ज़रा। हाँ, आपने तो अपनी नीश क्रिएट कर ली थी ना। हाँ, मैं मतलब अपने क्राउड के साथ अलहदा ही हो गया। हाँ, मतलब आप ये देखें ना कि आपका जिस ज़माने में कोई एल्बम नहीं आया था, उस ज़माने में भी, मैं कोई तंजर नहीं कह रहा, नहीं, हाँ। मगर एलीट क्लास के जो पॉपुलर तरीन सिंगर थे, आप उनमें से एक थे। टिल नाउ, हाँ, आज भी इतने मेरे होते हुए सिंगर आए, स्टार बने, रह गए, मैं आज भी, बल्कि पाकिस्तान में तो माशाल्लाह पूरी दुनिया में पाकिस्तान को लिए फिरता हूँ। ये एलीट्स आपको क्यों ज़्यादा इतना पसंद करते हैं? शायद मेरे गाने का स्टाइल और कलाम का इंतखाब, और वसी एक चीज़, प्रेजेंटेशन भी कहीं है, वो तो खैर गाना। एक चीज़ जो हैरान कुन है, जो मैं आज पहली दफ़ा, द वे यू कैरी योरसेल्फ, मे बी ये एक चीज़ हो, खाना बनाना एक चीज़ होती है, गार्निशिंग एक चीज़ होती है, प्रेजेंटेशन एक चीज़ होती है, तो खाना भी अच्छा हो, सर्विंग एक चीज़ होती है, और फिर बाकी सारी चीज़ें भी हो, तो फिर क्या कहने। और मैं यही कह रहा था कि आपके प्रोग्राम में आज मैं पहली दफ़ा ये 100 दफ़ा शुक्र अदा करके एक चीज़ कहूँगा, दुनिया भर में ये एजाज़ है उसने आवारगी का, इतना कलाम मुझे ज़ुबानी याद है कि लोग कहते हैं कि हमें यकीन ही नहीं आ रहा कि जो गाना कहते हैं फरमाइश करेंगे ज़ुबानी, जो गज़ल कहते हैं ज़ुबानी, जो सूफ़ी कहते हैं ज़ुबानी, मेरा ख्याल है मुझे लाखों की तादाद में, मैं वाहिद ऐसा सिंगर हूँ, ना डायरी रख के बैठता हूँ ना कुछ, और मैं 4-5 घंटे यार इसकी अलग से आप देखो ना, वो अभी वैसे तो नहीं याद हुआ ना, इसका मतलब है कि आपने उसको पढ़ा है, बार बार उसको याद किया है, तो वो अपने काम पे अपनी, और आप ये देखते हैं कमिटमेंट है ना आपकी। कि एक वक्त मैडम नूर जहाँ को बड़े अब्बू ने घर बुलाया था, मैडम नूर जहाँ का मैं बाकायदा शागिर्द बना, गंडा बात। जी हाँ, यस, कोई खास बात को, खास वाकया आपको याद आता होगा, ये मैडम, हाँ, मैडम का मुझे इतना पता है कि जब जिले उमा घर आई, अली की शादी का मुझे कहने के अदील जी तुसी गाना है, ते माँ कराची ने, तुसी, हाँ, मुझे भी याद आया, माँ ही कहती थी। हाँ, तो उन्होंने फ़ोन पे बात कराई मैडम साहब को, तो मुझे वो लफ्ज़ ऐसे याद रह गए, और वही लफ्ज़ उनसे मिलते जुलते लफ्ज़ वसी आपने मेरी किताब पे लिखे थे, और डिट्टो मैडम नूर जहाँ ने कहा, मुझे अभी भी याद है, ज़रा कराहत थी उनकी आवाज़ में, उन्होंने कहा कि नी दे नालों चंगा कौन है, खुश गुलू, खुश शक्ल, खुश गुफ्तार, खुश आवाज़, खुश लिबास, स्टेज ते बैठिया ना भी गावेगा ते लोगों ने वेखी जाना। सही कहा, यही हम सब की राय है। मगर मेरे सवाल का जो जवाब था कि ये जो सादगी की तरफ आपका रुझान हुआ है, वो जो फक्र की इब्तिदा होती है, एक सादगी, जब ये एक बड़ी तब्दीली, आप जब आपका पेट भर जाता है ना, तो फिर आप खाने को उन नजरों से नहीं देखते, बल्कि आपका दिल चाहता है कि अब खाना उठा दिया जाए, खाना खा लिया। तो अदील रज गए, मेरा ख्याल है कि ये रजी पेट की बात है। ओके, हाँ, अगर, हाँ, क्योंकि अब मुझे शायद ये एहसास है कि ये सब चीजें मेरे पास हैं, तो आज मैं नया शूज पहनने से पहले भी नीचे उसके रेगमार लगाता हूँ कि कहीं मैंने ऊंचा किया और नीचे से नजर आया कि ये नया शूज है तो कितना बुरा लगेगा, बल्कि अब ये कसम से यार बहुत अच्छा। और अब आज ये भी स्टेज है कि
जैसे बीइंग अ फ्रेंड आपको पता है कि मेरे पास शॉल की, शूज़ की, परफ्यूम्स की, घड़ियों की माशाल्लाह पाकिस्तान में शायद एक आधी और लोग होंगे जिनके पास इतनी कलेक्शन है। यानी इतने बड़े कमरे में सिर्फ परफ्यूम्स हैं मेरे पास। तो अब जब मैं किसी बंदे को देखता हूँ ना, किसी बहुत अच्छे डिनर पे जाऊं तो मैं देखूं इंपोर्टेड बेहतरीन शूज़, मैचिंग सॉक्स, टाई, ब्रांडेड पैंट, कोट, ये परफ्यूम भी रात का लगाया हुआ, या तो मुझे ऐसे क्यूट सा लगता है, बेचारा है इतना तैयार होता है, हमारे लिए आया ये बेचारा। अब जब मैं तैयार होता हूँ ना तो जानबूझ के फिर एक आध चीज में निकाल देता हूँ मैचिंग की, कि लगे ना मैं बहुत तैयारी से आया हूँ, थोड़ा कैजुअल लगना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये चीजें जिंदगी के साथ चलती हैं, और जब हम इस स्टेज पे पहुंचते हैं तो तब हमें एहसास होता है कि सबसे हसीन चीज हमारा एक्सपीरियंस और शख्सियत होती है, वो किसी भी लिबास में हो, वो किसी भी गाड़ी में हो, वो किसी भी घर में हो। बहुत अच्छे। क्योंकि खुशियां ना आपको गाड़ियों में मिलती हैं ना घरों में मिलती हैं, ये आपके अंदर होती हैं। मुझे याद आ गया, पहले सेगमेंट में भी याद आया था, दोबारा याद आया। फैज साहब का नज्म का मिसरे है ना, मैनू शाही नहीं चाहिए रब मेरे आ, मैं ते इज्जत दा टुक्कर मांगना। चाहे आम आदमी हो, चाहे माली लिहाज से कोई ताकतवर आदमी हो, अल्टीमेटली जिस पे दुनिया खुलती है, जिंदगी खुलती है, वो इसी नतीजे पे पहुंचता है कि मैनू शाही नहीं चाहिए रब मेरे आ, मैं ते इज्जत दा टुक्कर मांगना। क्या सर तुसीं हुणे गल कीती कि रात दा परफ्यूम, दिन दा परफ्यूम वखरा हुंदा या सुबह दा अलहदा हुंदा होवे? यस बेतलकीनिया बल्कि बे परफ्यूमे होता है ना सर जी। जब पैसा बहुत आ जाए तो होता है। सर फिर ये दसो कि शिकर दोपहर का केड़ा परफ्यूम हुंदा? शिकर दोपहर पिपली दे थले, वाह वाह, मैं छड़काया वंगा। वो शिकर दोपहर पिपली दे थले जेड़ा मुड़का आंदा है ना, बस वही खुशबू। अदील, ब्रेथलेस 2020 रेडी? यस बॉस। पॉप म्यूजिक, एकदम से घबरा गए। पॉप म्यूजिक, मैं समझता हूँ कि हर पॉपुलर या पॉप गाना जो है वो अच्छा नहीं होता, इसलिए जो गाना मेरे दिल को लगे मुझे वो लगता है। ठीक, गजल या ठुमरी? गजल। गजल, शुद्ध गजल। शुद्ध गजल, वाह, शुद्ध गजल। अपने एहसास से छू कर मुझे संदर कर दो। अरे क्या कहने, अरे वाह वाह वाह। मैं के सदियों से अधूरा हूँ, मुकम्मल कर दो। एम अरशद साहब को बुलाइए जब। क्या बात है, क्या बात है। इसकी कंपोजिशन उनकी, धुन उनकी थी, और आजकल उनका डायलिसिस हो रहा है, तो मेरी बात हुई तो उन्होंने इस गज़ल की बात की। ये गज़ल मेरे दिल के इसलिए भी करीब है कि इस गज़ल पे मुझे पहला बड़ा अवार्ड मिला था जो प्रेसिडेंट साहब मुशर्रफ साहब ने दिया था। और ये गज़ल जो थी वो वसी ने लिखी थी। माशाल्लाह बचपन से आपस में खेलते रहे हो। सर फिर ये मुकम्मल ही सुना दें। परवेज़ मुशर्रफ साहब, यूजुअली लोग कहते हैं कि आई वॉज द ब्लू आइड ऑफ हिम। वो एक बहुत ही अच्छे इंसान थे, जिसे म्यूज़िक में और दूसरी चीज़ों में इतना शौक़ और वो था। ये गज़ल वो मुझसे बहुत शौक़ से सुनते थे, और ये शेर जो था इस पर झूमते थे, ना मुझे होश रहे। और बल्कि मुझे याद है कि जब दुबई में मैं उनके पेंट हाउस में था, थोड़ी सी उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो टॉमो भी हमारे साथ थे, तलत महमूद साहब और भाभी भी थे। तो जनरल ने तहतुल लफ्ज़ में ये शेर पढ़ा, ना मुझे होश रहे, उन्होंने ऐसे, ना मुझे होश रहे ना, तो मैंने तरन्नुम में गाया। मुझे लगता है कि आज तहतुल लफ्ज़ में ये गज़ल आप पढ़े और मैं तरन्नुम में पढ़ता हूँ। क्यों भाई? बिस्मिल्लाह, क्या बात है जी। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो,
अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं के सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो अपने एहसास। न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, न तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। ना तुम्हें होश रहे और न मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो अपने एहसास। कमाल। मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। मसला हूँ तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो अपने एहसास। क्या कहने, अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, अपने गम से कहो, अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, एक एहसान करो इसको मुसलसल कर दो। एक एहसान करो इसको मुसलसल कर दो। धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मुझ पर, वाह वाह वाह, धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों, धूप ही धूप हूँ मैं टूट के बरसों मुझ पे, इस कदर बरसों मेरी रूह में जल थल कर दो। इस कदर बरसों मेरी रूह में जल थल कर दो वाह, अपने एहसास। क्या कहना, बहुत ही प्यारी गज़ल। बहुत मोहब्बत आपकी, और मेरी जितनी भी तालियां हैं ये आप मुझे इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आपके लिए और अर्शद भाई के लिए।